हाय एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इजी टॉपिक, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1:3 रूल एंड सिम्पसन्स 3:8 रूल। सो ये तीनों फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, पर उससे पहले इनमें जो यूज़ हुआ है एक्सट्रीम एच, ये क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो अभी ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है, लिमिट दिया रहता है ए टू बी, लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया रहता है और h/2। अभी h क्या है, h होता है अपना डिस्टेंस। मान लो अगर अपने पास है एक इंटरवल है 1 2 3 4 5 6 7। मान लो अपने पास एक सात नंबर तक का इंटरवल है, 7 इंटरवल्स है। एच क्या रहता है, एच रहता है डिस्टेंस, दो इंटरवल में का डिस्टेंस कितना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करने का, बड़े में से छोटा माइनस कर देने का। 2 में से 3 माइनस किया तो क्या हुआ 1। इसके अंदर का डिस्टेंस कितना है 1, मतलब एच कितना है 1। 1 सेम रहता है सबका इन टाइप्स के क्वेश्चन में। जैसे 5 में से 4 गया तो 1 आए, इसमें का इंटरवल 1 है। एच क्या हुआ अपना डिस्टेंस दो इंटरवल का। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम मतलब जो अपना इंटरवल दिया रहता है उसके पहले का नंबर और उसके आखिरी का नंबर, उसकी एडिशन, मतलब एक्सट्रीम मतलब सबसे पहले का और सबसे आखिरी का एडिशन। अगर हम यही क्वेश्चन देखें तो एक्सट्रीम क्या हुआ, एक्सट्रीम हुआ 1 + 7 + 2 इंटू रिमेनिंग। अभी रिमेनिंग क्या है 2 3 4 5 6, तो इनके एडिशन 2 + 3 + 4 + 5 + 6। समझ में आया। अभी इधर ये फॉर्मूले से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 1:3 है तो 1:3 h/3 आया। एक्सट्रीम सेम, पहले का नंबर और आखिरी का नंबर एडिशन +4 इंटू ऑड टर्म। अगर आपको ये रूल यूज़ करना है तो इंटरवल इवन होने चाहिए। मतलब अगर ये 7 इंटरवल्स आए तो आप सिम्पसन से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको क्या लगेंगे 6 इंटरवल, मतलब इवन नंबर लगेंगे, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है 4 इंटू ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स अपने क्या है 1 है, 3 है, 5 बराबर। एक्सट्रीम 1 + 6 + 4 इंटू ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स क्या है 1 + 3 + 5 + 2 इंटू इवन, और अपने इवन क्या है 2 + 4 + 6 लेंगे क्या, अभी अपन 6 लेंगे नहीं, क्योंकि 6 हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो अगर जो नंबर ऑलरेडी ले लिया है तो वो अपन नहीं लेते, तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। सेम सिम्पसन्स 3:8 रूल, इसमें क्या आएगा 3:8 डिवाइड में आ जाएगा, 3/8। एक्सट्रीम +2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3। समझा मल्टीपल ऑफ 3 क्यों है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इंटरवल मल्टीपल ऑफ 3 रहने चाहिए। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है क्या, हाँ 3 है, 6 है, 3 × 3 3 × 6। मल्टीपल ऑफ 3। अपन इधर भी लिख लेते। एक्सट्रीम क्या है 1 + 6 + 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या है 3 आया, 3 + 6 है, पर 6 अपन ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमने 6 ऑलरेडी ले लिया है, तो सिर्फ 3 रहेगा। जो नंबर हमने पहले ले लिया है वो नंबर आगे नहीं लेने का। +3 इंटू रिमेनिंग। अभी रिमेनिंग क्या है 2 + 3 ले लिया है 4 + 5 6 ले लिया है बस। ये बेसिकली हमारे 3 फॉर्मूले। इसी फॉर्मूले के ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इन क्वेश्चंस की मेनली 4 ही टाइप होते हैं, मतलब 4 टाइप के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, 4 टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन, 4 टाइप के अलावा कुछ नहीं पूछा जा सकता। हम 1 बाय 1 देखते हैं।
सो टाइप नंबर 1 होगा, क्वेश्चन में अपने को सब कुछ दिया रहेगा, मतलब अपने को x भी दिया रहेगा, y भी दिया रहेगा, एवरीथिंग इज गिवन। सो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, अगर आपको सब दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एक और मेन फॉर्मूला रहेगा जो है h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन। अगर आपको नंबर ऑफ इंटरवल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ इंटरवल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वाइस वर्सा, बी माइनस ए बाय एच। ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के, नोट कर लो। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप b माइनस ए बाय एन कर सकते, और अगर आपको n फाइंड करना है तो आप b माइनस ए बाय एच कर सकते, वाइस वर्सा। सो b माइनस ए मतलब ये देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना और डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो अभी देखो इधर नंबर ऑफ इंटरवल्स कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इंटरवल्स है, समझ में आया। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। सो अपना फार्मूला क्या है, ए टू बी एच। सो अभी एच क्या है, तो एच मैंने बोला बड़े में से छोटा माइनस करो या ये फार्मूला यूज़ करो, दोनों से आंसर आता है। सो बड़े में से छोटा माइनस के तो 25.1 माइनस 25.0। सो आपका एच क्या आ रहा, 0.1। या आपने ये से भी सॉल्व किया तो भी आपका वो सेम आ रहा है, एच इज इक्वल टू बी। क्या है आपका, बी है आपका, बी क्या है आपका, ये बी होगा ना, क्योंकि अपर लिमिट है ना, आपको क्या है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, आपकी अपर लिमिट क्या है 25.6 बराबर, माइनस ये नीचे लिखता मैं, लोअर लिमिट 25.0। इसका जो भी आंसर आएगा सो डिवाइड बाय आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इंटरवल्स। सो इंटरवल्स कितनी है, 0, हमेशा 0 से स्टार्ट करना रहता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो आपका एच क्या आ रहा, एच क्या आ रहा 0.1। सेम कैलकुलेटर में डालो, ज़्यादा दिमाग यूज़ मत करो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डालने का। सो अभी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इधर से देख लो, मैं फिर से नहीं लिख रहा, h/2। तो h क्या है अपना 0.1/2 ब्रैकेट एक्सट्रीम। सो ये देखो आपको इजी होगा इसलिए मैं आपको डिनोट करके देता हूँ, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलेंगे। सो y, सो ये क्या होता है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। सेम x के लिए होता है, x0 x1 x2 x3 x4। सो स्टार्टिंग के कुछ सम्स में आप ये लिखा करो, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो ओके, सो अपना क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रीम माने क्या आएगा, x0 प्लस y6 y0 प्लस y6, तो क्या है 3.205 प्लस 3.280 बराबर, प्लस 2 इंटू रिमेनिंग। अभी रिमेनिंग क्या है, y1 y2 y3 y4 y5, सब लिख डालो, 3.217 प्लस 3.232 प्लस 3.245 प्लस 3.256 प्लस 3.268। सो अभी हमने ये लिया है क्या, नहीं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो फिर से एक टर्म नहीं लेने की। ओके, सो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1.9461। ओके, इसका आंसर आएगा ये। आप भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी आएंगी। सो क्या करने का, जो इस साइड का पार्ट रहता है ना, उसको पहले सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 2 दिखाता हूँ। ये देखो 3.205
प्लस 3.280 दिस प्लस 2 इंटू ब्रैकेट देना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 217 प्लस 3.232 प्लस 3.245 प्लस 3.256 प्लस 3.268 ब्रैकेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर मल्टीप्लाई बाय क्या बोला 0.1 दिस डिवाइड बाय 2 1.94 ये देखो 1.9460। तो ये देखो मैंने इधर 1 क्यों लिया है, क्योंकि देखो 6 अपने को पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है, तो 9460 पर 0 के बाद का क्या है 5 है ना, 5 या 5 से ऊपर गया तो आप ये 0 को एक नंबर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये कर लिया, अगर आपने 0 भी रखा तो भी आंसर बराबर है, बराबर। तो कैलकुलेटर में ही बहुत लोगों की गलती होती है। सो कैलकुलेटर में गलती कम किया करो। ओके, सो ये हो गया टाइप 1। सो अभी टाइप 2 के कैसे क्वेश्चंस हो गए। सो ये हुआ टाइप 2 का क्वेश्चन। उसमें कुछ नहीं दिया रहेगा आपको, एक लिमिट 0 to 1 e−x² dx। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको न टेबल दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा। सो एक याद रखना, अगर आपको नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्ट n = 6 अज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर आपको ट्रेपेजॉइडल रूल पूछा जाएगा तो उसमें तो कितने भी इंटरवल हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चल जाएगा। पर सिम्पसन 1:3 रूल अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आपको इवन नंबर चाहिए। तो अगर अपन ने 6 इंटरवल लिया तो इवन नंबर सेटिस्फाई हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। इधर सेम मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो 6 में मल्टीपल ऑफ 6 इंटरवल लिया तो मल्टीपल ऑफ 6, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते। उसलिए n 6 ले लो। अगर कुछ नहीं दिया होगा, h नहीं दिया होगा तो n 6 ले लो। तो अगर n = 6 अपन ने ले लिया तो उसके बाद डायरेक्ट सिंपल है, h निकाल सकते। h = क्या है b-a/n, बराबर। तो अपना h कितना हो गया 1 - 0/6। सो डालो कैलकुलेटर में डालो, आंसर क्या आएगा 0.1666, बराबर। पॉइंट के बाद 4 नंबर ही लेने के। सो अपना h आ गया 0.1666, बराबर। तो h आएगा तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डालो इधर अभी x y। हाँ, तो सबसे पहले चालू किधर से करना रहता है, इनिशियल से चालू करना है। सो अभी आपका इनिशियल क्या है 0। सो 0 से स्टार्ट करो। तो अभी आगे क्या सर, सो जो आया नंबर उसमें इंटरवल ऐड करते जाओ, 0 + 0.1666, क्योंकि अपना डिस्टेंस है ना वो 2 इंटरवल का डिस्टेंस है वो। तो 0 में ही h ऐड करो तो आपका क्या आएगा 0.1666। ज़्यादा दिमाग यूज़ मत करो, कैलकुलेटर में डालते रहो। सो 0.666 में फिर से अपन h ऐड करेंगे तो अपना क्या आएगा 0.3332। इसमें फिर से अपन h ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.4998। इसमें फिर से अपन h ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.6664। तो कब तक करते जाने का है, जब तक अपने को ये 1 नहीं मिल जाता, बराबर, तब तक करते जाने का है। और अपने को पता भी है कि कब तक मिल जाएगा वो 6 इंटरवल तक, बराबर। तो करते जाने का, तो सब ध्यान में रखने का। तो इसके अंदर अपन फिर से h ऐड करेंगे तो क्या 0.833। इसके अंदर अगर हम फिर से h ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.999 समथिंग। सो अगर आपने वो लिखा तो भी बराबर है, अगर आपने डायरेक्टली 1 लिखा तो भी बराबर है, क्योंकि 0.999 1 ही होता है। तो वो लिखा तो भी आंसर बराबर ही, नहीं लिखा तो भी आंसर बराबर है। तो अभी ये हो गया, अभी y कैसे निकालेंगे, बराबर। तो ठीक है, फिर से ये दे दो 2 3 और इधर भी y0 y1 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो
इधर तक आपने सॉल्व कर लिया, एक्स सॉल्व कर लिया, तो अभी वाई कैसे सॉल्व करते हैं? तो वाई सॉल्व करने के लिए अपने को ये दिया रहता है, ये क्या है अपना वाई है, तो y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वेयर। समझ में आया? तो अगर आपको y0 फाइंड करना है तो y0 के लिए समझो y0 फाइंड करना है, y0 के लिए x क्या है, x अपना ये है बराबर। तो डालो डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो ई रेस टू माइनस जीरो स्क्वेयर, तो अपना y0 क्या आ रहा, 1 आएगा बराबर। तो ये इतना करते नहीं बैठने का, अगर जैसे देखो अभी y1 आपको y2 ये मैं आपको सॉल्व करके दे रहा ना, तो आपको ऐसा टाइम पास नहीं करने का, डायरेक्ट इधर लिखते जाने का। ये देखो 1 लिख दिया, y1 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ई रेस टू माइनस, अभी y1 के लिए x क्या है 0.1666, तो 0.1666 का स्क्वायर बराबर। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा 0.9726 बराबर, 0.9726 बराबर। कैलकुलेटर में आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो शिफ्ट दबा के ln ई रेस टू आया, ई रेस टू क्या है माइनस के बाद x, अपना x का 0.1666 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दबा दो आंसर क्या है 0.9726। ऐसे ही आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सो अभी यही क्वेश्चन में डालो, x की जगह डालो 0.3332 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वेयर, ई रेस टू माइनस 0.3332 का स्क्वायर। तो इसका अपने को आंसर क्या मिल रहा है 0.8949 बराबर y3 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वेयर। सो अभी 3 के लिए x क्या है 0.4998 x है ना बराबर। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे 0.7789 बराबर। कॉपी मत करो, खुद कैलकुलेटर में सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो बराबर। सो y4 ई रेस टू माइनस, सो अभी 4 के लिए क्या है 0.6664 का स्क्वायर बराबर। तो इसके लिए क्या 0.6414 y5 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो अभी 5 के लिए x क्या है अपना, x अपना है 0.833 का स्क्वायर बराबर। तो आंसर क्या आएगा आपका 0.4996। तो ये बहुत ही मतलब दिमाग लगा के, दिमाग को शांत रख के कैलकुलेशन करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है ये चीज़ों में। y6 तो क्या है ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है 6 के लिए x क्या है 1 ई रेस टू माइनस 1 का स्क्वायर। सो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा 0.3678। पॉइंट के बाद के 3 नंबर लेते जाओ। हाँ, ये सब आ गए, ये सब डाल दो अपने टेबल में। हाँ, टेबल में डाल देते हैं 0.8949 बराबर। टेबल में अपन ने डाल दिए। तो जो ये एक्स्ट्रा वर्क अपन ने किया है ये करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करते जाओ ना, कैलकुलेटर में करते जाओ और इधर सॉल्व करते जाओ। ये इतना स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालो, आंसर लिखते जाओ बराबर। अभी अपना x मिल गया, y मिल गया, अभी क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बराबर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
तो ये लो अपना ट्रेपेजॉइडल का ये क्या है फॉर्मूला। हाँ, तो ये 0 to 1 इक्वल टू एच क्या है अपना, बराबर। ये देखो याद नहीं होगा तो ये देखो इधर, ये एच क्या है 0.1666 बाय 2, बराबर। ब्रैकेट में एक्सट्रीम आपका क्या है 1 प्लस 0.3678, बराबर। पहला और आखिरी का प्लस 2 इंटू रिमेनिंग। अभी रिमेनिंग क्या है y1 y2 y3 y4 y5, तो ये सब लिख लो। ओके, वीडियो पॉज करो और लिखो। इसमें बहुत गलतियाँ होती है तो ध्यान से लिखा करो। सो ये हो गया। तो अभी हम आखिरी वाला लेंगे क्या नहीं, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी एक्सट्रीम में ले लिया है, बराबर। ब्रैकेट दे दो, सॉल्व करो। चलो जल्दी वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। किया, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आप पाएंगे 0.7449। पॉइंट के बाद के 4 ले लो, ठीक है। बड़े आगे। ओके, सो अभी थर्ड टाइप क्या बोलता है कि अपने को सिर्फ एच दिया है, बस। अगर अपने को एच मिल गया है तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एच दिखे से देखो एक्स और वाई लिख लेने का, पहले देखो एक्स और वाई लिख लेने का। ये देखो पहला अपने को चालू किधर से करना है, लोअर लिमिट से, तो लोअर लिमिट 0, बराबर। एच दिया है तो 0 प्लस एच कितना हुआ 0.25, बराबर। 0.25 प्लस एच 0.5, इसमें एच मिलाते जाओ 0.75 फिर 1, बराबर। तो अभी एक चीज़ में गौर करना, अगर आपको क्वेश्चन में एच दिया है तो एच से ही सॉल्व करना चालू करो। ऐसा मत करो कि आप n = 6 अज्यूम कर लो, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि अगर कुछ नहीं दिया है, x, n और h दोनों नहीं दिए, तो ही आप n को अज्यूम करो। पर अगर आपको h दिया है तो n अज्यूम मत करो, क्योंकि ये देखो अभी इधर इंटरवल कितना हुआ 1 2 3 4, 4 इंटरवल हुए, बराबर। तो इसलिए अगर n और h दोनों नहीं दिए तो n को अज्यूम करो, और अगर दोनों में से कुछ भी दिया होगा तो अज्यूम मत करो, डायरेक्ट फॉर्मूले में डालो और निकालो। तो अभी इधर n निकालने की ज़रूरत है क्या? अगर आपने निकाला n b - a बाय h तो भी चलेगा, पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें ऐड करते जाओ जब तक अपने को 1 नहीं मिलता, बराबर। तो अभी y, तो y क्या है 1/1 प्लस x², बराबर। तो अभी ये हुआ अपना x0, x1, x2, x3, x4, और ये हुआ अपना y0, y1, y2, y3, y4। एकदम सिंपल, बराबर। सो अगर आपको y0 निकालना है तो 1/1 प्लस x², बराबर। तो अभी इस y0 के लिए x क्या है 0, 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर। तो आपको आंसर क्या मिल रहा 1, डालो इधर 1, लो y1 1/1 प्लस x²। सो y1 के लिए x क्या है 0.25, 1/1 प्लस 0.25 का स्क्वायर। क्या मिल रहा आंसर 0.9411। मेरा मत देख के लिखो, खुद वीडियो पॉज करो और कैलकुलेटर पे आंसर वेरीफाई करो, मेरा गलत भी हो सकता है। y2, सो y2 के लिए x क्या है 0.5, 1/1 प्लस x²।
इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर क्या आएगा, तो ये इसको अगर अपन सॉल्व किया अपने को मिलेगा 0.8। तो ये इधर लिखते जाओ 0.9411 0.8 y3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो y3 के लिए x क्या है 0.75 बराबर। वेरीफाई करते रहो। तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 0.64। लिखो इधर 0.64 y4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो y4 के लिए x क्या है 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ रहा 0.5 बराबर। तो लिखो इधर 0.5। तो फिर से ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना आप डायरेक्ट ऐसे लिखते जाओगे बराबर। तो लो x मिल गया, y मिल गया, डालो क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या है 0 to 1 इज इक्वल टू h क्या है अपना h 0.25 बाय 2 ब्रैकेट में एक्सट्रीम क्या रहता है स्टार्टिंग का और एंडिंग का एडिशन 1 प्लस 0.5 बराबर प्लस 2 इंटू रिमेनिंग क्या है y1 y2 y3। लिखो इसको 0.9411 प्लस 0.8 प्लस 0.64। जो नंबर ले लिया है वो फिर से लेने का नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो गलतियाँ मत करो बराबर। तो फिर से इधर से सॉल्व करते जाने का इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.7827। गलतियाँ मत करो, इस क्वेश्चन में बहुत गलतियाँ होती है। ओके ना लास्ट टाइप है 4th टाइप वेयर n इज गिवन, मतलब आपको n दिया है। ये लास्ट टाइप है तो n दिया है तो n दिया है h अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे अपना ये फॉर्मूले से h इज इक्वल टू b माइनस a बाय n बराबर। तो अपना h क्या है b क्या है अपना 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। इसको b बोलते और इसको a। गलतियाँ मत करो। 4 माइनस 0 बाई 6 h 4 डिवाइड बाई 6 कितना हुआ 0.6666। ये सब क्वेश्चंस अगर आपको 2+3 भी करना होगा तो भी कैलकुलेटर का यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा दिमाग का यूज़ मत करो, क्योंकि ये फुकट के मार्क्स से हाथ से चले जाएंगे। ओके सो अभी h मिल गया, ख़त्म क्वेश्चन। फिर से जो 3 टाइप्स में किया वैसा ही x ले लो y ले लो बराबर। तो लोअर लिमिट से चालू करना है 0 में h ऐड करते रहो। 0 प्लस h ऐड किया तो कितना 0.6666। 0.6666 में फिर से अपन h ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 1.3332। 1.332 में फिर से अपन h ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 1.9998। इसमें अपन फिर से h ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 2.6664। इसके अंदर अपन फिर से h ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा 3.333। फिर से h ऐड करो इसके अंदर आपको मिलेगा 3.999। बट 3.999 क्या होता है 4 होता है, तो डायरेक्ट 4 लिखा तो भी चलेगा बराबर। और अगर आपने 3.9996 भी लिखा तो भी चलेगा, आंसर सेम आने वाला है। ओके y, तो y कैसे फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू अपने को y दिया है e⁻x। तो नेमिंग दे दो x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6। ये क्या है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 बराबर। तो फिर से पिछले क्वेश्चन का मतलब चेंजेस सिर्फ इधर है, बाकी का ये सब सेम है। ओके y, सो y0 के लिए y0 e⁻x। सो y0 के लिए x क्या है
0, ई रेस टू 0, तो अपना y क्या आया 1, लिखो 1। y1 के लिए x क्या है 0.6666, लिखो उसका आंसर क्या आएगा 1.9476। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करते रहो। y2 के लिए ई रेस टू एक्स, y2 के लिए x क्या है 1.3332, तो उसका आंसर क्या आएगा 3.7931। पॉइंट के बाद के 4 लेते रहो। y3, सो y3 के लिए x क्या है 1.9998, तो इसके लिए अपना y क्या है 7.3875। y4, तो y4 के लिए x क्या है ई रेस टू 2.6664। ये देखो अभी कैलकुलेशन इधर से बढ़ेगी है, तो इसलिए ध्यान से कैलकुलेटर यूज करो। 14.388। y5 ई रेस टू एक्स, तो y5 के लिए x क्या है 3.333, उसके लिए क्या है 28.0222। बराबर। कैलकुलेशन एकदम इजीली करो। कैलकुलेटर में शिफ्ट इंटू ln दबाओ तो ई रेस टू आ जाएगा, तो रेस टू में ये डाल दो y रेस टू 6 तो y6 के लिए अपना x क्या है 4, ई रेस टू 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 54.5981। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करो। हाँ, तो ठीक है, अभी आपको सब मिल गया, अपने टेबल में डाल दो। देखो 1.9476, 3.7931, 7.3875, 14.388, 28.0222, 54.5981। बराबर। अब डालो ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ट्रेपेजॉइडल रूल में क्वेश्चन डाल रहे, आप इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, आंसर वो आएगा, क्योंकि आपको x और y मिल गए। तो आप क्या है ऑड टर्म डालोगे, ऑड क्या रहता है 1 रहता है, 3 रहता है, 5 रहता है, तो आप वो वैल्यू डालोगे तो सेम होता है। तो आगे का एक क्वेश्चन करेंगे अपन, उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो इधर ही अपन करते हैं 0 to 4, h क्या है अपना h देखो इधर है 0.6666 डिवाइड बाई 2। एक्सट्रीम क्या है एक्सट्रीम 1 + 54.5981, ये आपका एक्सट्रीम। ब्रैकेट कंपलसरी दो, जो कैलकुलेटर ह्यूमन नहीं है वो समझेगा नहीं, मतलब कंप्यूटर है उसको सब आएगा देना पड़ेगा, +2 इंटू बराबर। अब रिमेनिंग क्या है ये डालते रहो बराबर। 1.9476 + 3.731 + 7.3875 + 14.388 + 28.0222 बराबर। तो इसको सॉल्व करो और आंसर क्या आया, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, रुको मत। सो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आ रहा 55.5527। कैलकुलेशन एकदम शांत दिमाग से करो, बराबर। ओके। सो अभी तक अपन ने चारों टाइप देख लिए, तो अपन उसका क्विक रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, और ये बाकी के जो अभी अपन ने क्वेश्चन किए हैं ना वो नहीं आते पेपर में। ओके, सो याद रखना कि क्वेश्चन सिर्फ 4 टाइप करेंगे। सो नोट ले लेना, नोट मार्क कर लेना। पहला टाइप जिसमें सब कुछ दिया रहेगा, एवरीथिंग। इज गिवन, सब कुछ दिया रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालो, आंसर मिल गया। दूसरा टाइप क्या रहेगा, नथिंग इज गिवन, बराबर। नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या करने का, कुछ नहीं दिया रहेगा
तो n इज इक्वल टू 6 अज्यूम कर लो। अज्यूम क्या है, मान लो n इज इक्वल टू 6, उससे h निकाल लो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तीसरा टाइप, h दिया है बराबर, वेयर h इज गिवन। तो h दिया है तो क्या है, h दिया है तो h में अपने लोअर लिमिट में h ऐड करते रहो, सॉल्व होगा क्वेश्चन। और चौथा टाइप जिसमें n दिया है, वेयर n इज गिवन, तो क्या है, n दिया है तो फॉर्मूले से h मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने, 8 मार्क्स के लिए। ओके, तो जो अपन ने पहले क्वेश्चंस किए वो एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि एक एक नहीं पूछेंगा, वो क्या पूछेंगा, सब पूछेंगा। इवॉल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1:3 और सिम्पसन्स 3:8, वो सब निकालने को बोलेगा। और इधर टेक n इज इक्वल टू 6 दे दिया है बराबर, कि क्या इंटरवल 6 है। अगर ये पार्ट नहीं दिया होता, क्वेश्चन सिर्फ इधर तक रहता, तो भी अपन n 6 ही अज्यूम करते बराबर, पर इन्होंने दे दिया है कि n इज इक्वल टू 6। तो ये देखो साइड में सब फॉर्मूले, वीडियो पॉज करो और खुद निकालने का, सॉल्व करने का कोशिश करो बराबर। मैं तो सॉल्व ही करूँगा, ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो अपने को n का 6 पता है, n इज इक्वल टू 6 बराबर। सो n 6 है तो अपन क्या करेंगे, h निकाल लेंगे, b माइनस a बाय n बराबर h के। तो b क्या है अपना 1 माइनस लोअर लिमिट 0 बाय 6 बराबर h क्या हो गया 0.1666। h अपना निकल गया, h निकल गया, ये लो इधर डाल दो x y, h कितना है अपना ये, तो लोअर लिमिट से चालू करना रहता है, लोअर लिमिट 0 में h ऐड करो, आपको क्या मिलेगा 0.1666। अब इसमें फिर से h ऐड करो 0.3332। कब तक ऐड करने का है, जब तक अपने को ये 1 नहीं मिल जाता, और अपने को पता है ये 1 कब तक मिलेगा, 6 इंटरवल तक बराबर। 0.332 में फिर से h ऐड करो 0.4998, फिर से h ऐड करो 0.6664, फिर से h ऐड करो 0.833, फिर से h ऐड करो 0.999 समथिंग। तो अब अगर आपने वो भी लिखा हो तो भी चलेगा, या अपन डायरेक्ट 1 भी लिखा, क्योंकि 0.999 के 1 ही है ना, तो 1 लिखा तो भी चलेगा। हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अभी y, सो y अभी मैं एक करके बताता हूँ, बाकी के आप खुद सॉल्व करो। मैं 2 करके बताता हूँ, बाकी के आप खुद सॉल्व करो बराबर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। सो y इज इक्वल टू क्या है, x² प्लस 1 प्लस x3। सो अगर y 0 बराबर, नाम डाल दो 0, y1 y2 y3 y4 y5 y6, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 बराबर, y0 x² प्लस 1 प्लस x3। सो अगर y0 के लिए x क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0 का क्यूब बराबर। तो आपका आंसर क्या है 0 ऑब्वियसली। y1 क्या है x² प्लस 1 प्लस x3। सो अभी y1 के लिए x क्या है 0.1666, तो डालो 0.1666। सो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होंगी, पर कोई नहीं, कर लेना। 1 प्लस 0.1666 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.0276 बराबर। तो ये इधर डालो। तो ये मैं आपको एक करके बताता हूँ कैलकुलेटर में कैसे कर दो। सो ये कैलकुलेटर लेने का, हाँ, तो क्या करने का, सबसे पहले 0.1666 का स्क्वायर, डायरेक्ट ये आंसर आया
डिवाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस 0.1666 का क्यूब, शिफ्ट दबा के स्क्वायर क्यूब और ब्रैकेट कंप्लीट करो वरना आंसर आता है रॉन्ग। 0.0276 आया। इसी तरह से बाकी के सब क्वेश्चन आप सॉल्व करो। मैं डायरेक्ट आंसर इधर लिख देता हूँ 0.0276, 0.107, 0.222, 0.3426, 0.4397 और इसका क्या है 0.5 बराबर। तो अभी आपको क्या मिल गया, x मिल गया, y मिल गया बराबर। तो अभी आपको क्या बोला है, इधर तक तो अपने पिछले 4 स्टेप्स में किया है। अभी आपको क्या बोला है कि तीनों फाइंड करो, ये तीनों फाइंड करने बराबर। तो अपन करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। ओके, तो अपन करेंगे 1 बाय 1, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल बराबर। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या बोल रहा, 0 to 1 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x रेज टू 3 इज इक्वल टू h बाई 2। h अपना क्या है 0.1666। आप पूरा ये स्टेप पहले लिखा करो, उसके बाद क्वेश्चन लिखने का। मैं सिर्फ शॉर्टकट में जा रहा बराबर। डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या अपना 0, ये एक्सट्रीम मतलब पहला नंबर और आखिरी नंबर, तो 0 प्लस 0.5 प्लस रिमेनिंग नंबर 2 इंटू रिमेनिंग क्या है 0.0276, 0.107 प्लस 0.222 प्लस 0.3426 प्लस 0.4397 ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो ट्रेपेजॉइडल रूल का आंसर क्या आया, जल्दी से 0.2314, ये ट्रेपेजॉइडल रूल का आंसर आया। क्या करना है, अगर ये समझ में आ गया तो ये क्या ऐसे फॉर्मूले में वैल्यूज डालने के। ओके, तो दूसरा है अपना सिम्पसन्स, SIMPSONS, सिम्पसन्स 1:3 रूल। बस सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो रही, 0 to 1 x स्क्वायर बाय 1 प्लस x रेज टू 3 बराबर। तो इधर क्या h क्या है अपना 0.1666 डिवाइड बाय 3, याद रखना 3, कई लोग फिर से 2 ले लेंगे इधर। ब्रैकेट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है अपना 0, 0.5, 0 प्लस 0.5। अभी इधर अलग होगा थोड़ा सा, ये देखो प्लस 4 इंटू ऑड टर्म। ऑड टर्म क्या रहती 1, 3, 5 बराबर। तो इधर ऑड टर्म क्या रहेंगे, ऑड टर्म क्या रहती 1, ऑड क्या है 1 ऑड है, 2 ऑड है क्या नहीं, 3 ऑड है, 5 ऑड है। तो ये लिख लेंगे अपन 1 के 0.0276 प्लस 0.222 प्लस 0.4397 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू E1, E1 क्या है 2, 4, 6 लेंगे क्या नहीं, क्योंकि 6 हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो 2 0.107 प्लस 4 0.3426। सेम करो इसको, सिम्पसन्स रूल। तो इसको भी पहले देखो ब्रैकेट में ये सब सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 3 करो। आंसर क्या है 0.2308। आप वेरीफाई करते जाओ बराबर, ठीक है।
अभी आगे का स्टेप लेते हैं। ओके, सो अभी क्या है, सिम्पसन्स 3:8 रूल, SOMS 3:8 रूल क्या है, सेम क्वेश्चन में वैल्यू डालो, अपने फॉर्मूला में वैल्यू डालो, 0 to 1 x² by 1 plus x⁻³ बराबर। तो 3 इंटू एच क्या है अपना, इंटू डिवाइड बाई 8 ब्रैकेट में एक्सट्रीम क्या है, 0 + 0.5 प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 का टेबल बराबर। सो मल्टीपल ऑफ 3 क्या रहेगा, 3 और 6। पर अपन ये 6 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो एक्सट्रीम में ले लिया है। तो 2 इंटू y3 क्या है, 0.22 बराबर, प्लस 3 इंटू रिमेनिंग। अब रिमेनिंग क्या बचे, y1 बचा, y2 बचा, y3 ले लिया है तो y4 बचा, y5 बचा, y6 ले लिया है। तो रिमेनिंग क्या है, 0.0276 प्लस 0.107 प्लस 0.3426 प्लस 0.4397 बराबर। डालो कैलकुलेटर में। सो अभी आप कैलकुलेटर में कैसे डालोगे, पहले ये सब मल्टीप्लाई, ये सब ब्रैकेट में कर लो, एडिशन 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.116 और जो भी आंसर आएंगे डिवाइड बाय 8 बराबर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.2308 बराबर। सबसे पहले ये सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.116 और जो भी आंसर आए उसका 8 डिवाइड बाय 8 कर दो, तो आपको मिल जाएगा ये बराबर। तो ये था आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल और सिम्पसन्स 3:8 रूल।